तो पेंशन की जब बात आएगी तो आप तो कई महीने चुनाव के हो गए, पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, हमको तो कोई दिक्कत झूठ नहीं बता रहे? नहीं, एकदम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं? सच बोल क्योंकि जिस तरह से कहीं तेजस्वी यादव ने देखिए सवाल खड़ा किया कि सैलरी नहीं मिल रहा है, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग गांव में अरे कह रहे हैं कि उनका 1100 रुपया अरे पेंशन बंद है। देखिए ये सब बात विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, अब आगे नहीं बढ़ा है। मैंने ऐसा काम किए हैं कि इनका अनुसरण दूसरे राज्य के लोग किए हैं। क्या है उसको आशीर्वाद हम लोगों का रहेगा, लेकिन तमाम विपक्षी नेता भी एकजुट हो रहे हैं दिल्ली में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी अचानक उमेश कुशवाहा जी के आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं इधर उधर मत कीजिएगा। नहीं वो देखिए मुख्यमंत्री जी तो अब सबके यहाँ जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। बिहार इतना आगे बढ़ा है, आप याद कीजिए 2005 का स्थिति, उसके पहले का स्थिति और 2005 के बाद। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जदयू कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार कई चीजों के बारे में हो रहा है। अब 10 एमएलसी सीटें खाली हुई हैं, कयास लगाया जा रहा है कि 3 से 4 सीटें जदयू को मिलने वाली हैं। तो क्या लग रहा है किन किन नामों पर मंथन चल रहा है? देखिए इसका निर्णय हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग करेंगे और पार्टी के साथियों का ही चयन होगा। हमको नहीं लगता है कि पहले का इतिहास देखिएगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय से लेकर और अभी तक जितना भी निर्णय हुआ है पार्टी के हित में हुआ है, पार्टी के विकास के लिए हुआ है, पार्टी के मजबूतीकरण के लिए हुआ है। फिर इस बार उसी तरह का निर्णय होगा। कल नीतीश जी अचानक उमेश कुशवाहा जी के आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं इधर उधर मत कीजिएगा। नहीं वो देखिए मुख्यमंत्री जी तो अब सबके यहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उमेश जी के यहाँ खाली गए। हाँ, बहुत जगह जाते हैं, जहाँ भी उनको इच्छा होती है कि आज जा करके मिले उनसे, उनसे जाके मिलते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर जो सरकार का निर्णय हुआ है, इस पर विपक्ष कह रही है कि 10,000 रुपया का असर जो है पूरे बिहार को आर्थिक संकट में डाल दिया है। आप लोग 10,000 रुपया बांटे ना महिलाओं को। देखिए ऐसा बात नहीं है, उसके लिए तो अलग से व्यवस्था किया गया है राशि का। मुख्यमंत्री जी सम्राट मोदी जी भी उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं, तो वह कोई कारण नहीं है। लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पूरे विश्व के लिए है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए या बिहार के लिए नहीं है, पूरे विश्व में इसका संकट गहराया हुआ है पेट्रोलियम पदार्थ का। और उसके चलते निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सर, खजाना तो खाली है ना बिहार का। लगातार संवेदकों को मैसेज जा रहा है कि इस महीना भी नहीं खुलेगा, देखिए पेमेंट नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बिहार इतना आगे बढ़ा है, आप याद कीजिए 2005 का स्थिति, उसके पहले का स्थिति और 2005 के बाद जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश साहब सत्ता में आए तो कुछ नहीं था यहाँ, मतलब कोई साधन नहीं था और न कोई व्यवस्था थी। लेकिन वो अपने सूझबूझ से इतना दूर बिहार को आगे बढ़ाए हैं। अब आगे नहीं बढ़ा है, मैंने ऐसा काम किए हैं कि इनका अनुसरण दूसरे राज्य के लोग किए हैं। तो और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो बराबर बोलते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, इसे कहीं कोई संकट नहीं है। एक सवाल है, आप वरिष्ठ नेता हैं और झूठ भी सुनते हैं कि आप नहीं बोलते हैं, तो पेंशन की जब बात आएगी तो आप तो कई महीने चुनाव के हो गए, पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, हमको तो कोई दिक्कत झूठ नहीं बता रहे? नहीं, एकदम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं? सच बोल क्योंकि जिस तरह से कहीं तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि सैलरी नहीं मिल रहा है, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग गांव में कह रहे हैं कि उनका 1100 रुपया पेंशन बंद है। देखिए ये सब बात विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको जब अवसर मिला तब तो काम करना किए नहीं। आप अब काम हो रहा है इस शासन में तो उनको खराब लग रहा है, तो कुछ न कुछ तो अनर्गल प्रलाप करवे करेंगे। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिवस है, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं, बधाई रहेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से मैंने बच्चा है उसको आशीर्वाद हम लोगों का रहेगा। लेकिन तमाम विपक्षी नेता भी एकजुट हो रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे पहले भी तो लोग एक हुए हैं, दूसरा क्या परिणाम हुआ आप लोग के सामने है। चलिए, तो आपने देखा कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने क्या कुछ कहा है।
तेजस्वी यादव के बेटे को बधाई भी दी है और साथ ही साथ जो बिहार की सियासत चल रही है उसके बारे में क्या कुछ आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।